न जाने कितने अरमा पलकों पे सजा रखे थे हमने, हम कहाँ रोते थे हालात रुला देते हैं। मेरे अजीज साथियों, कुछ ही दिन पहले हमने इन भाई की स्टोरी चलाई थी जो कि एक बीमारी में मुब्तला है और जिनके इलाज के लिए इन्हें 14 लाख रुपए की ज़रूरत थी। और इन्होंने आवाम के सामने, आप भाइयों के सामने फरियाद रखी थी और उस सिलसिले में इनको वो रकम अभी तक नहीं जमा हो सकी। अभी तक इनको 1 लाख रुपए ही जमा हुए हैं और इनका इलाज की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ही दिन बाद इनकी सर्जरी होने जा रही है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और इनके पास अब कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई सहारा नहीं है और बेबस और लाचार इंसान मौलवी साहब जो हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि बदरकोट में इमामत करते हैं, सोपुर के रहने वाले हैं। और कुछ ही दिन पहले हमने इनकी स्टोरी चलाई थी इस हवाले से कि इनको 14 लाख रुपए की ज़रूरत है इलाज के लिए। तो इनके पास ये एक सर्टिफिकेट भी है जो एसडीएम साहब ने इनको दी हुई है और ये सारा केस जो है वो वेरीफाई किया है एसडीएम साहब ने। आप भाइयों के सामने फरियाद लेकर आया है इसी उम्मीद के साथ कि इनके जो 14 लाख रुपए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ही दे सकते हैं और आप ही इसकी मदद जो है वो कर सकते हैं। और इस वक्त इसके पास अल्लाह के बगैर अगर कोई सहारा है तो वो आप लोग हैं और आप ही लोग इनकी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी वाइफ भी बैठी हुई है, 35 साल नौजवान है, 4 बच्चों का बाप है, अपना कुछ भी नहीं है इनके पास, सब कुछ बीमारी की नज़र हो गया है। 2018 से एक मोहलिक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। एक बार फिर से आप भाइयों के सामने आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि मौलवी साहब सिर्फ आपको दुआ दे सकता है और इनके पास कुछ भी नहीं है और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनकी घरवाली परेशान है। अगर इनकी ज़िंदगी इस वक्त कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं और आप लोगों के सिवा सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह ने वसीला अगर इस वक्त कोई देना है तो वो आप लोग देने हैं। अगर सिर्फ 10,000 लोग एक 100 रुपये इनको देंगे तो इनकी ज़िंदगी बच सकती है, इनकी फैमिली में खुशहाली आ सकती है। जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है तो डॉक्टरों ने क्लियर कहा है कि मुदस्सिर साहब का इलाज अगर हो जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, इनका सारा जो मामला है वो हल हो सकता है। लेकिन अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो ये कश्ती जो है वो डूब जाएगी। और क्या अल्लाह कल हमें क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि एक बीमार, एक मज़लूम, एक लाचार इंसान आपके सामने आया था जिसके पास अपना कुछ नहीं था, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सके? इसलिए मैं समझता हूँ कि मुदस्सिर साहब के सामने इस वक्त अल्लाह के बगैर अगर कोई सहारा है, कोई चारा है तो वो आप लोग हैं। प्लीज़ प्लीज़ बराए इंसानियत मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप जितना आपसे हो सके आप इनकी मदद कीजिए। हमने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीन पे दिया हुआ है और इसमें आप जीपे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, एम पे कर सकते हैं ताकि इस भाई की जान बच सके और इस फैमिली में खुशहाली आ सके। और एक बार फिर से मैं इस भाई के साथ बात करने की कोशिश करूँगा, हालाँकि दर्द बहुत गहरा है और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि ये लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी आँखों में इस वक्त भी वही आंसू है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको बार बार आपके सामने रोना पड़े। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करूँगा कि इस भाई के लिए प्लीज़ जितना हो सके कश्मीरी कौम ने हमेशा साबित करके दे दिया है। हम इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में मुदस्सिर भाई को, जो कि हाफिज़ कुरान है, इमाम है, हमारे दीनी रहनुमा हैं, इसको हम इस बीमारी में तन्हा नहीं छोड़ सकते। प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके इस मौलवी साहब को आपका 100 रुपया, 200 रुपये, आपका 500 रुपया, आपके 10 रुपये इसकी जान बचा सकते हैं और इसकी फैमिली में खुशहाली आ सकती है। इनके पास कुछ नहीं है, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, सब कुछ किराए का है। अभी भी किराए पे बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ और वो मासूम सा बच्चा आप देख रहे होंगे। इनकी बीवी और ख़ुद 35 साल नौजवान इस बीमारी में मुब्तला है। बहुत सारे मीडिया वालों को इन्होंने कॉल की थी लेकिन बदकिस्मती से
किसी ने भी यहाँ आने की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की। जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने पेमेंट की है 1 लाख रुपए, उनका भी शुक्रिया। एक बार फिर से मैं आपकी बात जो है मुदस्सिर साहब से करवाना चाहता हूँ और यही आवाम के सामने जो है वो गुजारिश करेंगे। सर, कितना जमा हुआ अभी तक? अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट हमें जमा हुई। तो अभी बस 2-4 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना है। डॉक्टर साहब कल भी कॉल कर रहे थे कि आपको आना है। मैंने कहा हाँ मुझे आना है, तो उनको ये नहीं कह पाए कि अभी तक जितनी पेमेंट बोली थी हॉस्पिटल की तरफ से वो जमा नहीं हो पाई। तो अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सब लोगों से, मेहरबानी करके मेरी मदद करें, क्योंकि अभी जब मैं खुद भी जितना मतलब इमामत के ज़रिए से कमाता था, अपने बच्चों को चलाता, अपने अयाल को चलाता था, मगर पता नहीं, अब मुझे अपनी टेंशन नहीं है कि शायद ऑपरेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, शायद पता नहीं क्या आगे होने वाला है। अब इन बच्चों की परेशानी खाई जा रही है कि अब जो मैं एक बंदा हूँ कि अपने आप को नहीं संभाल सकता, इन छोटे बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि अपने जो भी थे उन सारों ने साथ छोड़ दिया। अभी अब जो अल्लाह ताला के बाद कोई उम्मीद है तो वो बस लोग ही उम्मीद है कि अगर लोगों की तरफ से कोई मदद हो जाए, क्योंकि 2 तारीख को मुझे ऑपरेशन करने के लिए बाहर जाना है। अभी कुछ मतलब कि ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो अब थोड़ा दर्द में भी ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। तो अब मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बस रज़ा के लिए अगर आपकी तरफ से कोई मदद हो जाए, बस इन छोटे बच्चों की खातिर, क्योंकि अपनी तो मुझे मरने की टेंशन नहीं है, पता नहीं क्योंकि सब ने मरना है, तो उस पे मैं हर दम राज़ी हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी तो इसमें मैं बराबर साबित कदम हूँ। बहन तुम क्यों रो रही हो? कोई मसला नहीं है, कश्मीरी कौम आपके साथ है और इस दुख की घड़ी में कश्मीरी कौम आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती है। हौसला थोड़ी क्या चाहिए सामान? देखिए भाई, इनकी ये दर्द भरी कहानी और किस तरीके से ज़ारो कतार ये रो रहे हैं, लेकिन आप भाइयों से सिर्फ यही गुजारिश करते हैं, आप इस दुख की घड़ी में इन्हें तन्हा मत छोड़िए। आपका 100 रुपया इनकी जान बचा सकता है। क्या चाहिए सामान? बस तमामन गुजारिश कर करो मदद, राह खुदा करो इन सुन जान बचाइयो। मैं क्या करे मन खामन मौसम अगर आज कह मेहरबानी करे दराय हजरत अल्लाह सन इन में तो लाइट वापस मेहरबानी करे करी मदद। तो मेरे भाइयों, ये एक दुख भरी कहानी है। मौलवी साहब, इंशाल्लाह कश्मीरी कौम आपके साथ है, हिम्मत रखिए आप, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लोग देख रहे हैं और जानते हैं, जिन लोगों ने अभी तक आपको 1 लाख रुपया दिया है ऑनलाइन, हम उम्मीद रखते हैं कि आज एक बार फिर से हम उस आवाम के सामने आए हैं और इनकी दर्द भरी कहानी लेकर मैं कौम से गुजारिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दर्द है। यहाँ पर 4 बच्चों का ये नौजवान बाप जो एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला है और जो बात भी नहीं कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं ये बहन किस तरीके से रो रही है। इस बहन का घर आप बचा सकते हैं 100 रुपया देकर, 200 रुपये देकर। प्लीज़ इनकी मदद करें। इनके 14 लाख रुपए इनके खर्चे के लिए लगते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन अभी इनको अगर कोई सहारा है, अभी अगर इनको कोई उम्मीद है, वो आप लोगों से है। कैसे देखिए, छोटी सी मासूम बच्ची भी आपकी तरफ देख रही है और आपसे ये गुजारिश करती है कि इनकी फैमिली को इस वक्त अगर किसी का सहारा है खुदा के बाद, वो आप लोगों का है। हम एक बार फिर से उम्मीद रखते हैं, आवाम से यही गुजारिश करेंगे और हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके, बहसते हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं और कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। ये एक दर्दनाक कहानी हम पिछले बार भी हमने आपको सुनाई, लेकिन इस बार भी हमें ज़रूरत इस बात की आ पहुंची है। मौलवी साहब तब से लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और इनकी दिल रज़ाई के लिए
मैं एक बार फिर से आप भाइयों के सामने आया और इन्होंने मुझे लगातार पिछले 2 दिन से फ़ोन किया कि एक बार फिर से आप आए। तो एक बार फिर मैं आपके सामने आया और इनकी दर्द भरी कहानी आपको सुनाई। तो 14 लाख रुपए मुदस्सिर साहब को इलाज के लिए लगते हैं। तो फिर से मैं गुजारिश करूंगा इस कौम से कि इनके इलाज के लिए आपका 100 रुपया इस फैमिली को बचा सकता है, इसके बच्चों को बचा सकता है, इसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो अगर हमारा पैसा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, ये किसी से लाख नहीं मांग रहा है, ये किसी से 2 लाख नहीं मांग रहा है, 50 लाख नहीं मांग रहा है, बल्कि ये कौम से ये गुजारिश करता है कि अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे, आप 100 रुपये की मदद करेंगे, आप 500 रुपये की मदद करेंगे, तो इनकी ज़िंदगी बच सकती है। क्या कहना चाहिए? बस यही कि अगर आपके ज़रिए से फिर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मुझे मदद करे, क्योंकि 4 दिन बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो उसके लिए कोई भी बस 1 लाख जो ऑनलाइन जमा हुआ था उतना ही हमारे पास है। उन लोगों के लिए दुआ की जिन्होंने पैसा दिया। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ और लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि अभी सर्जरी होनी है अभी तक, मगर उसका भी पता नहीं होगी नहीं होगी, वो भी मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जो पैसे जितनी पेमेंट लगती थी उसका एक हिस्सा भी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये दर्द भरी स्टोरी जो हम आपको लगातार सुना रहे हैं, एक बार फिर से मुदस्सिर साहब जो हमारे इमाम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, हाफिज़ कुरान है, एक बार फिर से कौम के सामने आ रहा है। ये बहन जो आपसे फरियाद कर रही है और ये नौजवान जो कौम से फरियाद कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप इन्हें मायूस नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जब हम अगली बार इनसे मिलेंगे तो नौबत आनी चाहिए कि हम कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास जितनी रकम की ज़रूरत है उतनी रकम हमें जमा हो गई है। हम इसी उम्मीद के साथ रहेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि अगली बार मैं जब इन फैमिली से आपको मिलाऊं तो उस वक़्त हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हम ये कहने चाहिए कि वाकई कश्मीरी कौम ने जिस तरीके से आज तक वक्तन फ़वक्तन ये साबित करके दे दिया है, उसी तरीके से एक बार फिर से हमारे सामने वो इम्तिहान की घड़ी है। और ये सारे कागजात जो हमारे सामने यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो पहले ही मुदस्सिर भाई के लिए इनके इलाज के लिए साल 2018 से 2020 तक इन्होंने जो 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च की है, वो सारी बिलें हमारे सामने हैं। एक बार फिर से इन्हें 14 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्या उम्मीद रखते हैं आखिर पर आप? बस मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अब मैं दूसरी बार लोगों के सामने आए, इंशाल्लाह मुझे अब इंशाल्लाह उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के बाद उनकी तरफ से मदद हो जाएगी और मैं भी इंशाल्लाह सर्जरी के बाद अपने अयाल में फिर वापस आऊँ। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी कोई मसला नहीं है, मरना है जीना ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में, मगर मसला अब इन बच्चों का सोचता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जो भी अपने थे वो उनने साथ छोड़ दिए। कहने की ज़रूरत नहीं है, जब मुसीबत आती है तो कोई अपना सामने आता ही नहीं है, सब कहते हैं हमारा नहीं है। जब पैसे आ जाते तो हर कोई दौड़ के आता है ये हमारा है। अभी जब हमारे पास कुछ है नहीं, मुसीबत में अड़े हैं, तो अब कोई अपना सामने ही नहीं आ रहा है। बस अब यही अल्लाह के बाद उम्मीद है कि लोग मदद करेंगे और मैं फिर से अपने बच्चों के साथ फिर से बात कर पाऊँ, आ पाऊँ इंशाल्लाह। जहाँ से भी आप हमें देखते हैं, चाहे आप टंगमर्ग से हैं, चाहे आप सोपोर से हैं, चाहे आप श्रीनगर से हैं, क्योंकि सोपोर का रहने वाला ये भाई इस वक्त टंगमर्ग की ज़मीन के ऊपर है, बदरकोट में है, यहाँ इमामत करता था। अब ये बिल्कुल यहाँ से जा रहा है इलाज के लिए। अब इससे जो है इमामत नहीं कर सकता यहाँ पर, पहले इन्हें अपना इलाज करना है, उसके बाद ये फिर ये डिसीजन लेगा कि आगे की ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेगा। लेकिन अभी अल्लाह के बाद इन्हें अगर किसी की उम्मीद है तो आप भाइयों की। बहुत बहुत शुक्रिया।